देख रहे हैं अंबर टाइम। डोडा चूरा सहित अन्य रंगदारी कर अवैध रूप से वसूली करने वाले अपराधों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया, आरोपी रौनक गादिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में रुपया नहीं देने पर फरियादी से 3 प्लॉट का अनुबंध अपने नाम पर करवा लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका पीआर लिया है। जिले में हो रही अवैध रूप से रंगदारी कर हफ्ता वसूली करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी रौनक गादिया को मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। पुलिस कप्तान ने बताया, थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के अपराध एनडीपीएस एक्ट, थाना माणक चौक के अपराध एवं थाना नामली के अपराध एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया, जिसमें आप लोगों के संज्ञान में होगा कि कुछ दिन पहले एक मामला कायम किया था 327 का, जिसमें एक फरियादी एक्चुअली प्रेस नोट भी हमने जारी कराई थी कि फरियादी एक बार आया था और बता रहा था कि साहब खुद ही ने एक्सेप्ट किया कि मैं जो है वो क्रिकेट का आईडी वगैरह लिया हूँ, और उसके बाद में फिर 10 लाख की आईडी लिया था। उसके ऊपर जो है वो लगभग 70-80 लाख के आसपास का लोन होना बता रहा है कि भाई 70-80 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, और उसके बदले में उसने जो है वो 2 ज़मीनें अपने नाम पे करवा ली थी ज़बरदस्ती, और उससे वो बहुत परेशान था। कुछ पैसे वैसे भी दे चुका है, 10-15 लाख रुपए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके अंदर सबसे पहले तो एक मामला कायम किया गया, जो सट्टे का मामला कायम किया, जो फरियादी था उसी के ऊपर कि उसके द्वारा जो आईडी ली गई थी वो आईडी भी डिटेल ली गई, और उसी के आधार पे मामला कायम करके और फिर बाद में ये जो वो पैसे अवैध पैसे की वसूली करने के लिए उसको बार बार आना और परेशान करना, तो उसके अंदर 327 का मामला कायम किया गया। उसमें जो रौनक गादिया है, इसके ऊपर पहले भी 3-4 अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। ये रौनक गादिया को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी पीआर लेकर जो है वो अग्रिम विवेचना कर रहे हैं, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्यवाही भी करेंगे। चुनाव आचार संहिता के कारण समय पर नहीं मनाया गया विश्व विकलांगता दिवस मंगलवार को आयोजित किया गया। जिला शिक्षा केंद्र स्थित खेल मैदान में रतलाम विकास खंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों ने खेल स्पर्धा में हिस्सेदारी की। प्रतियोगिता में भाग लेने आए विकलांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा से रूबरू करवाया। जिला शिक्षा केंद्र समन्वयक विवेक नागर ने स्पर्धा की जानकारी देते हुए बताया, प्रतियोगिता रखी है, क्या है? विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष खेलकूद प्रतियोगिता होती है, और इस वर्ष निर्वाचन भी थे, तो निर्वाचन के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। पर विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में हम बच्चों की सामर्थ्य, खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। रतलाम विकासखंड के जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, उन सब बच्चों को आज हमने आमंत्रित किया है। वो बच्चे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, और खेल प्रतियोगिता के बाद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चे जो हैं उन्हें पुरस्कृत करेंगे। साथ ही सभी बच्चों को भी हम प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर, कहाँ से बच्चे आए हैं? ये रतलाम विकासखंड के पूरे विकासखंड क्षेत्र में जिन विद्यालय में दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो नगरा हुआ, शिवपुर हुआ, नामली है, धोसवास है, रतलाम प्रापर से भी हैं, पूरे विकासखंड के बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर मोहन यादव व उप मुख्यमंत्री पद पर जगदीश देवड़ा के बनने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाहरपुरा चौराहे पर ढोल ढमाकों व नारेबाजी के साथ आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाइयां देकर खुशियां मनाई। मध्य प्रदेश में भाजपा की इस चौथी सरकार के बनने पर शहर के अन्य क्षेत्रों में भी भाजपा ने जश्न मनाया। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की चौथी बार सरकार बुधवार को बनेगी। चुनावी आचार संहिता खत्म होते ही मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम की फिर शुरुआत की गई है। करीब 2 माह बाद शुरू हुई जनसुनवाई में नवागत कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और आवेदन पत्र लिए। मंगलवार को जनसुनवाई में 40 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। रिपोर्टों के ढेर मेरे पास आ जाए और निराकरण कुछ भी नहीं हो। निराकरण उद्देश्य किया जा सकता है किसी का कार्य तो कर देंगे, नहीं किया जा सकता है तो बता देंगे, दैट्स ऑल, राइट।
सिंपल। अगर कर सकते हो तो आप अपने पटवारी वगैरह को थोड़ा ताकीद रखिए कि फोन पर उपलब्ध रहे, अपनी जानकारी बता दें, राइट। पीएम आवास से अब भी अनेकों परिवार दूर हैं, जो नजुल की जमीन रोककर वहां झोपड़ी बनाकर रहने की इच्छा रखते हैं। होमगार्ड कॉलोनी क्षेत्र से ऐसे अनेकों परिवार मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। बताया जाता है कि इन परिवारों की रोकी गई जमीन को राजस्व अमले ने पहुंचकर उजाड़ दी है। इन गरीब परिवारों को अब तक पीएम आवास, राशन कार्ड जैसी सुविधाएं नहीं मिल सकी है। कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में इन परिवारों ने सरकारी जमीनों की मांग की है। इन रहवासियों ने बताया, मेरा नाम पूजा गामड़ है, मैं होमगार्ड कॉलोनी से हूँ। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। हमको 10 साल हो गए किराए से रहते 10 साल हो गए मेरे को रहते और मेरे दोनों बच्चे विकलांग हैं। मुझे रहने के लिए घर चाहिए। मेरे बच्चों की भी सुनवाई मैंने अधिकतर करी है कलेक्टर ऑफिस में, सब दूर उसकी भी नहीं हुई और मेरे घर की भी सुनवाई नहीं हुई। ना तो मेरे पास कूपन बनी हुई है, ना तो बच्चों का कुछ भविष्य सुधार किया, तो फिर किराए का घर में किराया दें या बच्चों का भविष्य सुधारें या उसके बाद क्या क्या करें या खाए पिए, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमको रहने के लिए घर चाहिए और आवेदन दे दिया हमने 2 बार, ये तीसरी बार आवेदन है। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पे? कुछ भी नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे को सरकार से निवेदन है कि हमको खुद का घर दे, हमको आगे घर चाहिए। हमारे किराए के घर में हमसे पूर्ति नहीं होती। वो रोज़ मजदूरी करते हैं हम लोग, कभी मजदूरी चलती है और कभी मजदूरी नहीं चलती है। तो हम खाएं क्या, बच्चों का पालन पोषण क्या करें और घर का किराया क्या भरें। और आज के ज़माने में बहुत महंगाई बढ़ा है, क्या क्या ला के खाएँ। आपको जो आवास योजना के अंदर उपलब्ध मिला सुविधा मिलेगी? कुछ भी नहीं मिली मुझे तो, आज तक मिली नहीं हमको। गरीब लोगों को अभी जो लाडली बहना योजना निकली वो भी नहीं मिली हमको, तो कुछ किसी को भी नहीं मिली, वो भी नहीं है हमारे पास। सरकार ने जो योजना निकली उसकी कुछ योजना ही नहीं हम लोगों के पास। और सर दूसरी बात ये, मेरा बच्चा विकलांग है। मैंने 6 महीने से आवेदन पत्र दिया है हॉस्पिटल में, वो भी अभी तक बन के नहीं आया। मेरा बच्चा 10 साल का हो गया, उसका भी भविष्य सुधारूँ मैं। मेरे दोनों बच्चे विकलांग हैं, इसीलिए तो मैंने हॉस्पिटल में भी दिया, आज कलेक्टर ऑफिस में उसकी भी सुनवाई नहीं। मेरी तो किसी चीज़ की सुनवाई नहीं, आज तक सुनवाई नहीं। अकरम नाम है। क्या हुआ, आप कैसे आए हो? होमगार्ड कॉलोनी रहते हैं। यहाँ भी गरीबों ने सबने जगह रोकी थी, उसके बाद आके मशीन से कलेक्टर सब ये आए थे, पटवारी साहब ने आए थे, मशीन से सबको भगाते, चीता वाले ने भी आए थे। तो ये खड़े होना हुए थे तो इनको बोला ये दूर खड़े हो जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे को वहाँ से हटवा दिया। लकड़ी से हमने गाड़ी थी वो जगह रोकी थी, रहने वास्ते कुछ टापड़ी वापड़ी बनाई है, किराए से बच जाएंगे हम। कब तक किराया देंगे हम? तो हमारे काम की फिक्र नहीं हो, किराया दे नहीं पा रहे हैं, काम भी चल नहीं रहा हमारा। इस कारण यहाँ सहायता मांगने आए हो। तो अभी आवेदन दिया इनको, इन्होंने बोला कि वहाँ आते 1 दिन में फिर जवाब मिलेगा। तो इस सहायता के लिए कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के आपको जो मकान दिए वो उनका क्या हुआ? उन्होंने तो हमारा ना राशन कार्ड बनाया ना वो कुछ भी नहीं बनाया, हमारे को कुछ भी नहीं दिया। खाली वोटिंग लेना जाते, हाथ जोड़ के भाषण देते हमारे को कि आप हमारे को वोट दो तो हम तुम्हारे को मकान देंगे। कुछ भी व्यवस्था नहीं करी हमारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अब कहाँ जाए हम, आप बताओ। मेरे सामने देखो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिदा मोहम्मद मकरानी, होमगार्ड से आई हूँ। मेरी 2 लड़कियाँ ही है। मैं किराए के घर में रहती हूँ, 20 से 25 साल होने आ गए। मेरे कोई सुनवाई नहीं होती है। किराए के घर में कब तक रहते हैं? 3500 रुपये आते हैं मेरे महीने के। आप क्या चाहते हो? हमारे को रहने के लिए मकान चाहिए। आप देख रहे हैं अंबर